नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरु संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज, जो कि अपने आप को समर्पित कर चुके हैं परमात्मा की भक्ति में, अपने अस्तित्व को विलीन कर दिया है परम आत्मा में, जो भक्ति की सरिता में खूब डुबकियां लगा करके एक अनहद आनंद का अनुभव करते हुए परमात्मा के ज्ञान की बात 20वें श्लोक में कहते हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं, नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। आचार्य श्री जी ने कहा, नाथ हे स्वामी, कृतावकाशम यानी कि अनंत अनंत पर्यायों का प्रकाश जिसने किया है, ऐसा ज्ञान की विशेषता बता रहे हैं कि ऐसा ज्ञान जिसने एक दो पर्याय की नहीं, एक दो अवस्थाओं को नहीं, लेकिन कृतावकाशम यानी कि अनंत पर्यायों का प्रकाश जिसने किया है, ऐसा ज्ञानम यानी केवल ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान के पूर्व सारे ही ज्ञान अधूरे हैं। संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान ही है। तो ज्ञानम यानी केवल ज्ञान, यथा यानी जैसा, त्वयि त्वयि का मतलब होता है आप में, विभाति यानी सुशोभित होता है। जैसे केवल ज्ञान जो अनंत पर्यायों का प्रकाश जिसने किया है, ऐसा वो केवल ज्ञान
जैसा आप में सुशोभित हो रहा है, तथा यानी वैसा हरिहरादिषु नायकेषु, हरिहर आदि जितने भी देव हैं, नायक हैं, नायकों में नैवम यानी नहीं है। क्योंकि यथा यानी जैसा, तेजः यानी प्रकाश, तेज यानी प्रकाश, स्फुरन मणिषु, जैसा प्रकाश स्फुरायमान मणियों में महत्वम यानी कि महत्व को याति यानी प्राप्त होता है, जैसा प्रकाश चमकती हुई मणियों में, हीरो में जैसे गौरव को प्राप्त होता है, एवं तो यानी वैसा तो किरणाकुलेपी यानी किरणों से चमकते हुए कांच शक्ले यानी कि कांच के टुकड़े में न मतलब नहीं होता है। भावार्थ इस प्रकार से होगा कि अनंत पर्यायात्मक पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ऐसा ज्ञान, केवल ज्ञान जैसा आपके अंदर सुशोभित हो रहा है, वैसा हरिहर आदि नायकों में नहीं है। उदाहरण दे दिया, क्योंकि जैसा प्रकाश, जैसा तेज, जैसी दीप्ति, जिस प्रकार की आभा चमकती हुई मणियों में गौरव को प्राप्त होती है, वैसा किरणों में व्याप्त, किरणों से घिरा हुआ यानी कि चमकते हुए, चमक होने के बावजूद भी कांच के टुकड़ों में नहीं होता। यानी कांच में और मणियों में जैसे जमीन आसमान का अंतर है, उसी प्रकार से सकल ज्ञान और विकल ज्ञान में अंतर है। केवल ज्ञान जो कि सकल ज्ञान है और बाकी के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान, ये सारे विकल ज्ञान है। यानी कि इसमें कहीं न कहीं अधूरापन होता है। तो आचार्य श्री जी ने कहा कि जो आभा, जो महत्व मणियों का होता है, दिव्य मणियों का होता है, वैसा महत्व चाहे चमक होने के बावजूद भी और मणियों से ज्यादा चमक होने के बावजूद भी कांच के टुकड़ों का नहीं होता। जो मूल्य मणियों का होता है, हीरो का होता है, डायमंड का होता है, वैसा मूल्य चमक ज्यादा होने के बावजूद भी कांच के टुकड़ों का नहीं हो सकता। और कृतावकाशम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द दिया है कि किया है अवकाश जिसने। अवकाश यानी कि जो ज्ञान आप में प्रकट हुआ है, वह ज्ञान दूसरों में जिसमें नहीं प्रकट हुआ है, उनको आपके माध्यम से वो ज्ञान प्रकट करने का एक रास्ता मिलता है, एक अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है। क्योंकि अगर पूर्ण व्यक्ति कोई सामने हो तो फिर साधना बहुत आसान हो जाती है। मार्ग का जानकार व्यक्ति कोई सामने हो तो उस मार्ग से मंजिल को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके पास जो केवल ज्ञान है, वो ज्ञान दूसरे किसी देवी देवताओं के पास नहीं है। और आपका ज्ञान जो कि दूसरों को भी अपना ज्ञान प्रकट करने का एक अवसर दे रहा है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान दूसरों के अज्ञान को दूर करने में सहयोग देता है। जैसे प्रकाश अपने आप ही अंधेरे को दूर कर देता है। और ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ज्ञान बहुत बड़ी पावर है। अगर जीवन में समता आती है, अगर नए कर्म बंधनों से बचना होता है, अगर कर्मों का भुगतान करना है, या फिर
विपरीत परिस्थितियों में भी समभाव से जीना है तो उसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। और इसीलिए 10वें कालिक सूत्र में साधक के लिए एक बात कही गई कि परमम नाणम तव दया, पहले ज्ञान प्राप्त करो उसके बाद ही आचरण होगा। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और जहां ज्ञान होगा, जहां अपने आप ही दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, समझ आ जाएगी, तो फिर वहां पर किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। इसलिए समझ जागना बहुत जरूरी है, यानी कि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और शायद आप लोगों को याद होगा, आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, जब जब भी पक्षी पर्व की या संवत्सरी पर्व की, चौमासी पर्व की आप लोग आलोचना करते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उस बृहद आलोचना के अंदर एक बात आती है कि समझ समझ कर जीवड़ा गया अनंता मोक्ष। ये नहीं कहा कि कोई मास मास खमण की तपस्या करके मोक्ष गया, कोई लाखों करोड़ों रुपए का दान करके मोक्ष गया, या कोई वेश परिवर्तन करके या अमुक प्रकार की कोई पहचान बना करके कि मैं ये साधु हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा कुछ करके कोई मोक्ष गया, ऐसी बात नहीं है। बस एक बात बता दी कि समझ समझ कर जीवड़ा गया अनंता मोक्ष। जैसे ही समझ जागती है, भीतर का ज्ञान प्रकट होता है कि अपने आप दुनियादारी में रहता हुआ भी व्यक्ति अंतर से मुक्त होता है, पल पल वो मुक्त होता चला जाता है। और जहाँ ज्ञान ना हो वहां पर दुनिया भर के क्रियाकांड, जप तप स्वाध्याय, माला जाप, दान शील सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर भीतर का ज्ञान ही नहीं हुआ, अगर समझ ही पैदा नहीं हुई, तो ऐसा व्यक्ति सारी क्रियाएं करता हुआ भी कोई विशेष लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए ज्ञान का बड़ा मूल्य है, बड़ा महत्व है ज्ञान का। और एक बात और समझने जैसी कि ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आएगा। जितने भी शास्त्र हैं वे सारे शास्त्र हमें अपने भीतर के ज्ञान को प्रकट करने का मार्ग दिखाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, वो इंडिकेटर हैं। लेकिन प्रकट तो हमने अपने ही पुरुषार्थ से करना होगा। इसलिए समझ जगाने की आवश्यकता है। 20वें श्लोक में आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हमारे पास ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है तो हम ज्ञानी जनों की आज्ञा का पालन करें, हम ज्ञानियों के संपर्क में रहें। अगर ज्ञानियों के संपर्क में रह करके कोई उनकी आज्ञा का आराधन करता है, और इसीलिए कहा गया कि धर्म क्या है तो बता दिया, आणाय धम्मो आणाय तवो, आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है। मगर वो आज्ञा अरिहंत परमात्मा की, पूर्ण वीतराग देव की आज्ञा को समझना होगा। केवल ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनका ज्ञान आपके हमारे सबके अंतर के अज्ञान को, अंधकार को दूर करने में सहयोग देता है। जैसे सूर्य उदित हुआ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने खिड़की दरवाजे, अपने द्वार खोले ही ना, आंखों को खोले ही ना, तो वह कितना भी सूर्य प्रकाश दे रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति उसके प्रकाश का लाभ नहीं ले पाएगा। इसी तरह से अगर ज्ञानियों की बात हमें मिल गई है, ज्ञानी जनों का संग हमें मिल गया है, या शास्त्र के रूप में अरिहंत परमात्मा की वीतराग भगवंतों की वाणी हमें मिल गई है, और उस वाणी को लेकर के अगर व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान को दूर ना करे, तो भला उसका अज्ञान दूर कैसे हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है
कि अधूरे ज्ञान को ही व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान मान लेता है। तो आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कह रहे हैं कि कांच जो बहुत ज्यादा चमक रहा है वो मणियों का मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता। कांच चाहे डायमंड से भी ज्यादा चमक दे दिखाई दे, लेकिन डायमंड की कीमत को वो प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही हरिहर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या अन्य जो भी देवी देवता हैं या अन्य कोई भी मनुष्य है, तो उनके पास अभी फिलहाल वो ज्ञान यानी वो केवल ज्ञान नहीं है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान हो सकता है, श्रुत ज्ञान हो सकता है, अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, व्यक्ति अंधेरे में ठोकरें खाता ही चला जाता है। तो इसलिए आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि जो ज्ञान आप में सुशोभित है वैसा ज्ञान दूसरे नायकों में नहीं है। और अगर किसी के अंदर ऐसा भ्रम भी पैदा हो रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो ज्ञानीजन कहते हैं कि जरा कसौटी पर कस के देख लो, जरा अपने भीतर में झांक करके देख लो कि किस प्रकार का ज्ञान तुम्हारे भीतर में है और तुमने किसको ज्ञान मान रखा है। अगर ज्ञान प्रकट होगा तो निश्चित रूप से अज्ञान के अंधेरे दूर होंगे, और जहां अंधेरा दूर होगा वहां ठोकरें खाना भी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि रास्तों के गड्ढों से बचना है तो टार्च को हाथ में लेना जरूरी है। टार्च के प्रकाश में व्यक्ति गड्ढों से बच सकता है, ठोकरों से बच सकता है। तो हमारे भीतर के ज्ञान को उन ज्ञानी परमात्माओं के ज्ञान से हम प्रकट करने का प्रयास करें, यानी उनका ज्ञान हमारे भीतर के ज्ञान को प्रकट करने का जो अवसर दे रहा है, उस चांस को, उस मौके को, उस अवसर को हम भुनाने की कोशिश करें। ऐसी शुभकामना और साथ ही साथ प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की तरफ से ये हार्दिक हार्दिक सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।